Hello friends, welcome to the next class of fill in the blank how to learn English। आज फिर हम fill in the blanks करने जा रहे हैं। fill in the blanks अगर आप रोज़ एक एक्सरसाइज कर लेते हैं तो बिलीव मी बहुत सारी रूल्स आपको अपने आप ही समझ में आने शुरू हो जाएंगे और आपको लिखना बहुत आसान लगेगा। So without wasting any time, let me tell you the meanings। One day I invited some my friends my place। My place means my home। There no occasion, कोई मतलब अवसर मौका। They tell me that they reach my place noon। I decide prepare lunch them। I start make preparations। When I open fridge I find that there no vegetable। It my good luck। ये कुछ नहीं है, ये काटा हुआ है। जस्ट देन तभी आई हियर सुनना वॉइस। वेजिटेबल वेंडर होता है वेजिटेबल सेलर। वेंडर होते हैं वो जो जगह जगह रेडी लेकर घूम कर सामान बेचते हैं। हियर मीन्स सुनना। हिज वॉइस आई कम आउट आई फील वेरी स्ट्रेंज अजीब। वेन आई रियलाइज एहसास होना दैट वेंडर ट्राई हाइड छिपाना हिज फेस पीस क्लॉथ। सम हाउ फिर भी आई इग्नोर करना एंड आस्क प्राइस डिफरेंट वेजिटेबल्स। माई सरप्राइज ही सेल एवरी वेजिटेबल डर्ट चीप होता है मिट्टी के भाव यानी बहुत सस्ता। आई बिकम सस्पिशियस मतलब शक हो जाना। दैट समथिंग फिशी मतलब कुछ गड़बड़। जस्ट देन आई हियर साउंड सायरन होता है ना जो जैसे पुलिस की जीप में या एम्बुलेंस में जो लगा होता है, दैट इज़ कॉल्ड सायरन, जिसमें से आवाज़ निकलती है। आई सी पुलिस जीप कम। सी पुलिस जीप। द वेंडर ट्राई फ्ली मीन्स भाग जाना। देयर आई कैच होल्ड मीन्स पकड़ लेना। हिम सडनली अचानक। द क्लॉथ फॉल गिरना। हिज फेस। व्हेन आई सी हिज काउंटेनेंस चेहरा। आई नॉट बिलीव माई आईज। इट तभिषेक अच्छन डू शूटिंग हिज नेक्स्ट मूवी। सो आप ब्लैंक्स को फिल कीजिए और उसके बाद आप आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो हम तैयार हैं अपने आंसर्स के साथ। वन डे आई इन्वाइटेड सम ऑफ माई फ्रेंड्स। अपने दोस्तों में से कुछ को मैंने बुलाया। अब आपने कहाँ इन्वाइट किया? टू आता है हमेशा। हम कहते हैं ना शादी पर बुलाया, ऑन मैरिज, नो टू माई प्लेस, अपने घर पर बुलाया। एट भी नहीं, कुछ नहीं, इन्वाइट टू होता है। देर वॉज नो ओकेजन, कोई ऐसा मौका नहीं था। ओकेजन की स्पेलिंग में हम अक्सर गड़बड़ करते हैं, डबल एस लगाते हैं। ऐसे याद रखिएगा कि सेरेमनीज़ बहुत होती हैं, जब भी कोई अवसर होता है तो बहुत सारी सेरेमनीज़ होती हैं। तो सी 2 बार, क्योंकि सेरेमनीज़ बहुत होती हैं। बस एक ही चीज़ को 2 बार करना है, या तो एस को या सी को। तो क्योंकि सेरेमनीज़ बहुत सारी होती है तो सी को डबल करना है, एस सिंगल ही होगा। सो देर वॉज नो ओकेजन। दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, दैट दे वुड रीच माई प्लेस, कि वो मेरे घर पहुंचेंगे। क्योंकि अभी स्टोरी पास्ट किया तो यहाँ विल नहीं आ सकता। दे वुड रीच, अब मैंने आपको बताया कि रीच के बाद आप किस जगह पर जा रहे हैं तो कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। दे वुड रीच इन माई प्लेस, एट माई प्लेस, कुछ नहीं। दे वुड रीच माई प्लेस इन द नून, दोपहर को पहुँचेंगे। बाय द नून भी हो सकता है, दोपहर तक पहुँचेंगे। आई डिसाइडेड, मैंने तय किया। टू प्रिपेयर, अब आप देखो कितनी सारी स्टोरीज़ में आप ये रूल कितनी इजीली सीख गए कि वर्ब के बाद वर्ब आए तो वी यूज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर पैसिव की ज़रूरत है तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब क्योंकि ये काम मैंने ही करना है तो पैसिव नहीं बनेगा। सो आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर लंच। द लंच नहीं होगा, द लंच तब होता है जब हम ये बताएं कि कौन सा लंच। जैसे हम कहते हैं जो लंच हमने वहाँ मार्केट में किया था, मतलब हम बताएं कि कौन सा। नहीं बता रहे तो फूड लंच डिनर से पहले द नहीं आता। सो लंच फॉर दैम, फॉर प्रपोजिशन की मैंने तय किया कि मैं उनके लिए लंच बनाऊं। आई स्टार्टेड, अब आप देखो ये रूल भी आपको याद हो गया कि स्टार्ट और स्टॉप के बाद वर्ब आए तो वी यूज़ ING। आई स्टार्टेड मेकिंग, अब मेक के बाद क्या का जवाब तो हमें दिया हुआ है, तो जब भी आपको वर्ब के बाद क्या या किसको का जवाब दिया और उससे पहले ब्लैंक है तो चांसेस हैं कि वहाँ पर या तो आर्टिकल आएगा ए एंड द, या प्रपोजिशन। ज़्यादा चांसेस वैसे आर्टिकल के हैं। सो आई स्टार्टेड मेकिंग द प्रिपरेशंस। व्हेन आई ओपनड द फ्रिज, अब फ्रिज घर में एक ही होता है तो अ फ्रिज नहीं होगा। सो व्हेन आई ओपनड द फ्रिज आई फाउंड, मैंने पाया, दैट देयर वाज नो वेजिटेबल, कि उसमें कोई सब्जी नहीं थी। इन इट, उसमें यानी फ्रिज में।
टू माई गुड लक। अब ये भी देखो, ये रूल हमने एक दो वीडियोज़ में पहले भी करा कि मेरी किस्मत अच्छी थी, तो यहाँ पर जब भी माई मतलब कोई भी फीलिंग वगैरह, टू माई सरप्राइज, टू माई शॉक, माई, हिज, अवर, तो टू ही आता है, अदरवाइज विद आ सकता है। सो टू माई गुड लक मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी, जस्ट देन तभी मैंने सुना, आई हर्ड। अब हियर और लिसन में क्या फ़र्क होता है? जो चीज़ हमें अपने आप सुनाई दे रही है, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे कानों में अपने आप आ रही है, वो हियर। और जब हम अपना ध्यान बाकी चीज़ों से हटाकर किसी को सुनते हैं, जैसे इस वक्त आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो बाकी चीज़ों से ध्यान हटाकर, तो यू आर लिसनिंग टू मी। आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, आप सुन रहे हो। अब अगर आप सुन रहे हो और अगर आपके आसपास कोई शोर आ रहा है, डॉग्स की आवाज़ आ रही है या गली में कोई वेंडर जा रहा है, तो वो आपको सुनाई दे रही है, आप उसको सुनना नहीं चाहते, तो वो हियर। सो आई हर्ड। अब यहाँ पर भी मैंने स्टूडेंट्स को देखा गलती करते, अ वॉइस। जब आपने एक व्यक्ति की आवाज़ सुनी, भले ही आप पहली बार सुने, लेकिन आवाज़ तो उसकी एक ही होती है, तो द वॉइस होता है हमेशा। सो आई हर्ड द वॉइस, किसकी, कोई भी चीज़ किसकी, ऑफ आ। अब यहाँ पर देखो आ रहा है, अ वेजिटेबल वेंडर, एक सब्जी बेचने वाले की आवाज़ सुनी। अब ये भी रूल हम सीख चुके हैं कि ब्लैंक आए और पहला ही शब्द ब्लैंक और ब्रैकेट में वर्ब, तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी। इसको फिल करने से पहले ये देखो, ये कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये सारा किसकी बात कर रहा है, इसकी। तो पहले हम इसी को पढ़ते हैं, आई केम आउट, मैं बाहर आ गया। अब अगर हम टू लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि उसकी आवाज़ सुनने के लिए नहीं, सुनते ही। जब एक काम होते ही दूसरा हो गया तो आईएनजी यूज़ होता है। यहाँ पर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, और ये किसके लिए आया, इस सब्जेक्ट के लिए आया। सो हियरिंग हिज वॉइस आई केम आउट, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब, व्हेन आई रियलाइज, जब मुझे ये महसूस हुआ, दैट द वेंडर, अब हमें पता है कौन सा वेंडर, तो द वेंडर वॉज ट्राइंग टू हाइड हिज फेस, कि जो वेंडर है वो कोशिश कर रहा था, वर्ब के बाद वर्ब, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ट्राइंग टू हाइड हिज फेस। यहाँ पर आप विद भी लिख सकते हो, बिहाइंड, दोनों में से कोई भी प्रपोजिशन लगा सकते हो। विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कपड़े के एक टुकड़े से, बिहाइंड अ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े के टुकड़े के पीछे अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहा था। सो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। सो ही वॉज ट्राइंग टू हाइड हिज फेस विद अ पीस, किसका पीस, ऑफ क्लॉथ, कपड़े के टुकड़े से। समहाउ, किसी तरह, आई इग्नोर्ड इट, मैंने इग्नोर कर दिया इट मतलब इस बात को, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, क्या पूछा, द प्राइसेस, किसका, ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स, अलग अलग सब्जियों की कीमतें पूछी। टू माई सरप्राइज, फिर वही रूल, अगर यहाँ पर माई नहीं होता तो विद सरप्राइज होता, यहाँ पर विद आता। टू माई सरप्राइज, ये एक पूरे सेंटेंस के बराबर है कि मुझे ये देखकर हैरानगी हुई। ही वॉज सेलिंग, वो बेच रहा था, एवरी वेजिटेबल, हर वेजिटेबल को, डर्ट चीप, मिट्टी के भाव बेच रहा था। आई बिकेम सस्पिशियस, यानी मैं सस्पिशियस हो गया, यानी मुझे शक हो गया, दैट समथिंग वॉज फिशी, कि कुछ तो गड़बड़ थी। जब हम कहते हैं ना समथिंग इज़ फिशी, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना दाल में कुछ काला है। जस्ट देन, तभी, आई हर्ड, मैंने सुना। अब ये देखो, ये चीज़ें हमें अपने आप सुनाई दे रही हैं। आई हर्ड द साउंड, अब यहाँ पर भी अ नहीं आएगा, क्योंकि वो जिस किसी की भी आवाज़ थी, तो आवाज़ तो उसकी एक ही होती है। सो द साउंड, किसकी साउंड, ऑफ अ सायरन, मैंने एक सायरन की आवाज़ सुनी। देन आई सॉ, मैंने देखा, किसको, आ पुलिस जीप। अब ये रूल भी आप बहुत बार सीख चुके कि आपने देखा किसी को कुछ करते हुए, आपने पकड़ा, सुना, पाया किसी को कुछ करते हुए। 4-5 वर्ब्स ही हैं, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने पकड़ा, मैंने पाया, आईएनजी आएगा, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सीइंग, अब फिर वही पहला शब्द ब्लैंक और वर्ब भरना है, तो हम आगे चलते हैं। ये देखो कॉमा दिया हुआ है, अगर कॉमा नहीं दिया हो ना तो फिर आप टू प्लस और आईएनजी दोनों में से कुछ भी फिलअप कर सकते हो, ज़्यादातर वैसे आईएनजी ही यूज़ होता है। सो सीइंग द पुलिस जीप, द वेंडर ट्राइड, वेंडर ने कोशिश की, टू फ्ली फ्रॉम देयर, उस जगह से भागने की कोशिश की। अब अगर हम टू सी लिखेंगे तो देखने के लिए हो जाएगा, देखते ही। सो सीइंग द पुलिस जीप, द वेंडर ट्राइड, अब देखो वर्ब के बाद वर्ब, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू फ्ली
उस जगह से, तो हम कहीं से जब जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं कहीं से जाना, तो फ्रॉम प्रपोजिशन आती है। आई कॉट होल्ड ऑफ हिम, कैच होल्ड जब भी इकट्ठा आता है तो उसके बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आती है। खाली कैच तब आता है जब कोई चीज़ या व्यक्ति ऑलरेडी भाग रहा है। जैसे क्रिकेटर्स खेलते हैं तो वो बॉल को पकड़ते हैं, तो वो बॉल उस टाइम मोशन में होती है, मूव गति में होती है। अभी तो वो खड़ा था, तो मतलब उसने कोशिश की भागने की, तो उससे पहले ही मैंने उसको पकड़ लिया। सो जब भी हमने कोई स्थिर चीज़ को पकड़ लिया, जैसे माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया, तो बच्चा भाग नहीं रहा था, मतलब मे बी मदर सड़क क्रॉस करने लगी तो उसने बच्चे का हाथ पकड़ लिया, तो मदर कॉट होल्ड ऑफ द हैंड। सो आई कॉट होल्ड ऑफ हिम, मैंने उसको पकड़ लिया। सडनली, अचानक, द क्लॉथ फेल, कपड़ा गिर गया। ऑफ, कोई भी चीज़ कहाँ से गिरी तो ओ डबल एफ, ऑफ, फ्रॉम नहीं। द क्लॉथ फेल ऑफ, ऑफ का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ दूर हो गई। ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे से गिर गया। व्हेन आई सॉ हिज काउंटेनेंस, जब मैंने उसका चेहरा देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। इट वॉज तभिषेक बच्चन, आप समझ गए होंगे, तो वो तभिषेक बच्चन थे। अब कॉमा आ गया, तो इसका मतलब इसी की बात हो रही है जो कि शूटिंग कर रहे थे। हु वॉज डूइंग द शूटिंग, किसकी, ऑफ हिज नेक्स्ट मूवी, अपनी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। सो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा और सही आंसर लिखे होंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।